हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेसन में हमारे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल, इसका फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट और हाफ पेज देख लिया था। ओके, तो हम लोग ने इसमें देखा था कुछ बच्चों के नाम और इसमें वर्ल्ड मैप देखा था, है ना। और हमने सीखा था कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के। ओके, और हमसे पूछा गया था ताजमहल कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये हमने सारा जवाब दिया था। ओके, और हमने देखा था कि ग्लोब हम अगर ड्राइंग करने जाएंगे तो हम लोग इतने अच्छे से उसमें जो मार्किंग्स होते हैं, जो लाइंस होते हैं, मतलब बिल्डिंग्स के, वाटर्स के, या मतलब वही ओशन, लेक, रिवर, ये सब, और नेचर, फॉरेस्ट, ये सब हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे से लाइनिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जोग्राफर्स ने क्या बनाया था, ग्लोब। ओके, तो आज हम आगे का सीखेंगे चिल्ड्रन। सी फर्स्ट ऑब्जर्व दिस सर्कल एंगुलर डिस्टेंस। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज एंगुलर डिस्टेंस। नाउ सी द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विथ center with reference to the center of the earth. In order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and center of the earth. At the center it makes an angle with the plane of the equator. The measure of this angle is used to determining the locations. For example, in figure 1.3, the measure of angle XMV and is 30 degree. That is its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell the angular distance of y from the equator. अब देखो चिल्ड्रेन, अब मैं आपको समझाऊंगी सारा साथ में। देखो, हमारे अर्थ पे कोई भी चीज़ है ना, वो सबसे हमें वो कहाँ से पता चलेगी, सेंटर से। ओके, हम उसका इन्फॉर्मेशन सेंटर से निकालेंगे और उसमें एक बीच में एक लाइन बनी है। ओके, और मतलब वो सेंटर को जॉइन करके एक लाइन बनी है और इस सेंटर में वो एक मतलब एंगल बनाते हैं। सी हम लोग ने मैथ्स में सीखा है ना, राइट एंगल, वैसा एंगल बनाते हैं। ओके, और ये मतलब ये जो एंगल है ये हमें क्या हेल्प करता है, लोकेशंस बताने में। ओके, लोकेशंस बताने में हेल्प करता है। अब देखो, इन लोग ने बोला है XMV, मतलब पहले एक सेंटर बना, उसके बाद एक लाइन बनी, फिर एंगल बना और उसके बाद इसमें एंगल जॉइन कर दिया गया है। तो ये देखो x, ये जो एंगल x है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, नॉर्थ साइड है। और ये n मतलब नॉर्थ। ओके, और ये जो 60 डिग्री है ये साउथ में है, मतलब y का मेजर। अब बोल रहा है कि देखो जो इक्वेटर में है एंगुलर डिस्टेंस, एंगल का डिस्टेंस, ये देखो ये जो एंगल है इसका डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब आगे फिगर 1.3 शो अनदर प्लेन, इट पासिस थ्रू एक्स, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द equator. Observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth. Note that it forms a circle on the surface. Any point of these circle and the equatorial plane form an angle of 30 degree at the center of the earth. Okay, तो अब आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये भी मेजरमेंट है। ओके, ये भी मेजरमेंट पे बेस है। तो हमें बस इसमें यही बताया कि मतलब ये एंगुलर डिस्टेंस का चार्ट है। ओके, ऐसे हम अर्थ को मेजर करते हैं। ओके, और इसमें बताया है कि पैरेलल लाइन भी है। पैरेलल लाइन मतलब हमने क्या सीखी थी, सीधी लाइन। ओके, देन आगे हम देखते हैं डू इट योर सेल्फ। अब हमें ये खुद से करना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यूज़ फिगर 1.4 फॉर द फॉलोइंग। हमें
फिगर नंबर 1.4 यूज़ करना है इस क्वेश्चंस के लिए. So let's start, children. In the upper portion of the circle at the center X, draw angle of 20 degree V1 x K1 and V2 x K2 K1 and K2 being the point of the circle. Draw an ellipse joining K1 and K2. Okay. In the lower half of the circle, mark angle of 60 degree and name the point of the circle as P1 and P2. Draw an ellipse joining P1 and P2. अब देखो ये हमें क्वेश्चन दिया है कि सॉरी चिल्ड्रन, ये हमें क्वेश्चन दिया है. पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें अपर पोर्शन, मतलब ये जो सर्कल, ये 1.4 जो फिगर है, इसके अपर पोर्शन में हमें करना है. तो करना क्या है कि पहले उधर एक सर्कल बनाया, आपको हम सबको दिखा, और फिर एक्स, उसके सेंटर में देखो एक्स है, मतलब एकदम बीचों बीच एक्स लिखा हुआ है. तो उसमें हमें एक एंगल बनाना है 20 डिग्री का. ओके, एंगल बनाना है. समझो ये 20 डिग्री का एंगल बनाया, और V1 x K1 and V2 x K2, K1 and the K2 being the point of the circle. और ये जो K1 और K2 है, ये इस सर्कल में, मतलब हमें इसमें इसको ऐड करना है जो 20 डिग्री है उसके बेसिस पे. ओके, तो ऐसे ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं. हम आगे का देखते हैं. चिल्ड्रन, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द डिस्टेंस बिटवीन K1 K2 एंड P1 P2 द सेम. मतलब K1 K2 जो वो सम है ऊपर, K1 K2 एंड P1 P2, ये इनका डिस्टेंस सेम है, ये हमें बताना है. कंपेयर द डिस्टेंस एक्स K1 एंड एक्स P2. आर दीज डिस्टेंसेस द सेम और आर दे डिफरेंट. मतलब अब बोल रहा है कि एक्स K1 और एक्स P2, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है या फिर अलग है. नाउ कंपेयर द इलिप्स यू हैव ड्रॉन. अब जो हमने बनाया है, जो मेजरमेंट लेके उसे कंपेयर करो. विच इज़ द लार्जर इक्लिप्स, वाई, मतलब कौन सा इलिप्स ज़्यादा बड़ा है और कौन सा इलिप्स ज़्यादा छोटा है. ओके, देन ओके, ये इलिप्स वाला सॉल्व हो गया हमारा. आगे का हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. नाउ व्हाट इज़ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? You must have realized that the ellipse drawn by joining the 20 degree point is larger than the ellipse that joining the 60 degree point. मतलब ये बोल रहा है कि जो ऊपर क्वेश्चन दिया था 20 डिग्री और 60 डिग्री का, तो इसमें बोल रहा है 20 डिग्री का इलिप्स ज़्यादा बड़ा है 60 डिग्री से. ओके, However, the distance x K1 and x K2 are the same. और x P2, मतलब ये जो डिस्टेंस है x K1 का और x P2 का, ये सेम है. दिस इज़ बिकॉज वी आर डीलिंग विथ अ स्पीयर. और ये किसकी वजह से, ये लोग ने स्पीयर गोल होता है. ओके, स्पीयर गोल होता है, स्पीयर से डील किया है. नोट दैट दो these lines appear to be ellipse in a diagram. ये लाइन क्यों दिख रही है? इलिप्स की वजह से. ओके, मतलब इलिप्स को दिखाने के लिए ये लाइन ड्रॉ की गई है. ऑन द ग्लोब दे आर सर्कल्स. और ग्लोब पे क्या है? सर्कल है. द सर्कल दस क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर पैरेलल. और ये जो सर्कल क्या लिखा है इधर, द सर्कल दस क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, मतलब जो सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा बाजू में जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है टू वन अनदर. मतलब एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है. हैंस दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ दीज लैटिट्यूड. और वो लोग क्या कहलाते हैं? पैरेलल्स एक दूसरे के. ओके, द वैल्यू ऑफ द पैरेलल आर एंगुलर मेजर्स एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज. और ये जो है पैरेलल्स,
इनका वैल्यू एंगुलर मेजर में एक्सप्रेस किया जाता है, एंगुलर मेजर में दिखाया जाता है, मतलब डिग्रीज में. द डिग्री ऑफ द पैरेलल आर मेजर फ्रॉम the equator as shown in 1.5. That is why the equator is considered as 0 degree parallel. It is the largest parallel, and so a great circle the angular distance of other parallels toward north and south goes on increasing away from equator. Okay, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो डिग्री है पैरेलल की, ये किससे मेजर होती है? ये इक्वेटर से. मतलब ये देखो, आपको दिख रहा है ये अर्थ का सेंटर है और ये जो लाइन्स है ये इसकी एक्सिस है. ओके, फिर इक्वेटोरियल प्लेन, ये जो देखो आपको खाली जगह दिख रहा है ये क्या? इक्वेटोरियल प्लेन है. अब व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर आपको ये दिख रहा है, ये लाइन, मतलब लाइन है, सर्कल है, वो है इक्वेटर. ओके, हमने क्या क्या देखा? इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर, एक्सियल एंगल मतलब ये जो एंगल पतले पतले दिए गए हैं उन्हें बोला है एक्सियल एंगल. ओके, अर्थ एक्सिस और अर्थ सेंटर देखा. ओके, और इसमें क्या बताया गया है? दैट इज़ वाई इक्वेटर इज़, और इसीलिए हमेशा इक्वेटर को, इसको क्या समझा जाता है? 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है, माना जाता है. फिर मतलब जो एंगुलर डिस्टेंस है वो पैरेलल है. ओके, टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ की तरफ वो क्या है? पैरेलल है. फिर आगे यूज़ योर ब्रेन पावर, अपना ब्रेन लगाना है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर. अब टर्म इक्वेटर का मीनिंग समझाना है. द इक्वेटर बाइसेक्ट द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स. मतलब जो इक्वेटर नॉर्थ और साउथ, मतलब अर्थ में से नॉर्थ और साउथ को बाइसेक्ट कर सके, द वन ऑफ टू द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल द वन टू द साउथ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. और इसे क्या बोला गया है चिल्ड्रेन? जो नॉर्थ साइड बाइसेक्ट होता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ साइड बाइसेक्ट होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न नहीं बोल सकते, सदर्न. ओके, नॉर्थर्न एंड सदर्न. टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. और नॉर्थ और साउथ की इक्वेटर को देखते हुए हमारे जो पैरेलल्स हैं, मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं, जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? एकदम स्मॉल छोटे छोटे होते जाते हैं. ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ. सिर्फ ग्लोब पे ही नहीं, अर्थ पे भी. आखिर हमने यही तो देखा है कि अर्थ जो है उसका ही सेम क्या है? ग्लोब. ओके, हम पिक्चर में नहीं ड्रॉ कर पा रहे थे, इसलिए जोग्राफर्स ने हमारे लिए ग्लोब बनाया. एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड्स द अर्थ एक्सिस. और नॉर्थ और साउथ की तरफ अर्थ का एक्सिस एंड होता है, ख़त्म होता है. मतलब अर्थ के एक्सिस के पास ये जो नॉर्थ और साउथ का ये डायरेक्शन है ये ख़त्म हो जाता है. दे अपीयर एज पॉइंट, वो पॉइंट की तरह अपीयर रहता है. दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली. और इन्हें क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. वाइल मैंशनिंग द वैल्यू ऑफ अ पैरेलल, मतलब पैरेलल का वैल्यू बताते हुए, इट इज़ नेसेसरी टू मैंशन वेदर इट इज़ इन द नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर. मतलब ये बताना ज़रूरी है कि वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में. द पैरेलल्स फ्रॉम द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर referred to as 5 degree N and 15 degree N, 30 degree N, 50 degree N, whereas the parallels from the southern hemisphere are referred as 5 degree S, 15 degree S, 30 degree S और 50 degree S. अब मतलब जो नॉर्थ साइड होगा
नॉर्थ साइड होगा जो पैरेलल, उसे बोला जाएगा 5 डिग्री एन। एन आया मतलब वो नॉर्थ है, और वैसे ही साउथ की तरफ बोला जाएगा 5 डिग्री एस। एस आया मतलब साउथ है। ओके, देन चिल्ड्रन आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।